दोस्तों अगर 2026 में आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड चुनना हो तो वो कौन सा फंड सबसे बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में लगभग 6000 म्यूचुअल फंड हो चुके हैं और इनमें से जो फ्लेक्सी कैप है वो 45 हमारे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। तो इन 45 फंड में से आपको कोई एक दो फंड अगर अपने लिए चुनना हो तो आप उसको कैसे चुन सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं इन फंड्स की, इन बेस्ट फंड्स की जो आपको 2026 में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी फंड्स चूज करने वाला हूं उनका मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है। जो भी फंड आप चूज करें अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही करें। उससे पहले मैं कुछ कैटेगरीज का आपको ईयरली रैंक में दिखा देता हूं पिछले 10 सालों की। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 10 साल का डेटा यहाँ पर लिया है, उनकी रैंक्स मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। तो 2015 में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 जो रैंक थी जिसकी वो स्मॉल कैप था, स्मॉल कैप की नंबर 1 थी। सेकंड पे मेरा मिड कैप 9.3 के साथ था, लार्ज कैप में -3, माइक्रो कैप काफी यहाँ पर पे हमारा क्रैश हुआ था काफी ज्यादा, तो -24% यहाँ पर ये क्रैश हुआ था। यहीं अगर हम बात करते हैं 16, 17, 18, 19 की, तो ये मिड, माइक्रो, लार्ज, ये 2 बार लार्ज कैप 18, 19 में मेरा टॉपर बना था यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग। उसी के साथ अगर हम बात करें 2020 से 2024 तक, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्योरली माइक्रो कैप ने यहाँ पर रैंक 1 यहाँ पर हासिल की थी। इसके बाद इन्वेस्टर को क्या लगता है कि भाई अगर कोई फंड 1, 2, 3, 4, 5 सालों से अगर कोई फंड इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो वो आगे भी जो है ऐसा ही रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी गारंटी नहीं करती कि वो फ्यूचर में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे। जैसे कि आप देखिए 2025 में अगर कोई माइक्रो कैप में अगर इन्वेस्ट किया होगा तो 2025 में उस माइक्रो कैप का हाल जो -19 है, ऑलमोस्ट 20 हो चुका है। तो यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसकी तो लग गई होगी। एनीवेज, तो चलिए दोस्तों, अब हम उन 45 फंड में से कोई 2-3 फंड्स अच्छे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं पिछले कुछ सालों में, या फिर क्या परसेंटेज है उनका आगे भी कि वो बेहतर हमें रिटर्न प्रोवाइड करें। तो मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर में यहाँ पे लगा लेता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैं फिल्टर लगाने वाला हूँ वो फ्लेक्सी कैप पे फिल्टर लगाऊंगा। जिन 45 फंड्स की मैं बात कर रहा था, फ्लेक्सी फंड्स की, जो मेरे ग्रोथ फंड्स हैं इसकी मैं बात कर रहा था, तो इनको भी अगर मुझे कुछ कम करना है फंड्स को, तो मैं नेक्स्ट फिल्टर में लगाने वाला हूँ इसमें कि भाई मुझे फंड्स जो आप दो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फंड चाहिए जिसका AUM एटलीस्ट 10,000 के आसपास जिसका AUM रहे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप AUM आपने यहाँ पे अपना मेंशन किया, उसके साथ साथ हमारे पास जो आते हैं सिर्फ 12 फंड निकल के आते हैं। ठीक है, तो 12 फंड जैसे हमारे पास निकल के आ गए, तो हम जो अभी इस वीडियो में जो डीप डाइव एनालिसिस में करने वाला हूँ वो नंबर 1 पराग पारिक, HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन 3 फंड्स की मैं डीप डाइव एनालिसिस करने वाला हूँ। इन्हीं फंड्स के बारे में अभी हम चलने वाले हैं। इन 3 में से भी हम देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से हम इनको टॉप 2 में बदल सकते हैं, यानी कि अगर हमें ड्रॉप करना हो एक फंड और इनमें से, तो कौन सा फंड हम इनमें से ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे, इन तीनों का देखते हैं हम रोलिंग रिटर्न। ठीक है दोस्तों, इनका रोलिंग रिटर्न इस प्रकार है। मैंने यहाँ पे फंड चूज कर लिया है HDFC, पराग पारिक और कोटक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसका रोलिंग रिटर्न 3 इयर्स के पीरियड का मैंने रोलिंग रिटर्न जैसे ही मैंने इसका सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये येलो यानी कि मस्टर्ड कलर में जो दिख रहा है ये मेरा है HDFC, पराग पारिक मेरा ग्रीन में हो गया, डार्क ब्लू में मेरा कोटक फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है, और ये मेरा इक्विटी की इसका कैटेगरी हो गई जो स्काई ब्लू में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि HDFC तो मेरा टॉप पर चल ही रहा है क्योंकि ये तो नीचे आया ही नहीं है। साथ के साथ जो येलो के जो टच में है वो मेरा ग्रीन आपको दिख रहा है, यानी कि ग्रीन मेरा पराग पारिक है। तीसरे नंबर पे जो है मेरा कोटक दिख रहा है, या फिर कैटेगरी में, और इसमें तो काफी अप डाउन चल रहा है। तो यानी कि जो टॉपर है मेरे वो HDFC और पराग पारिक, मेरे जो रोलिंग रिटर्न के पिछले 3 साल का, यानी कि 3 साल के पीरियड का जो टॉपर है वो ये मेरे 2 हैं। तो यहाँ से मैं कोटक फंड को भी मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, और डीप डाइव एनालिसिस जो हम करेंगे सिर्फ 2 फंड की करेंगे, वो होने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कि क्या इसका पोर्टफोलियो का क्या डिस्क्लोजर है ना, क्या एलोकेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका जो कोर इक्विटी है, ठीक है, कोर इक्विटी में जो है इसने जो इन्वेस्ट है, जो इन्होंने कोर इक्विटी में इन्वेस्ट किया है वो 67.36% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है प्योर इक्विटी में। जो कि मैं आपको बता दूं कि सेबी की जो गाइडलाइन है वो रहती है कि फ्लेक्सी कैप के लिए कि 65% जो है इनको जो है इक्विटी में जो इन्वेस्ट मिनिमम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो यूएस मार्केट में भी काफी एक्सपोजर करता है, आप देख सकते हैं, यानी कि 11% के आसपास इसने यूएस मार्केट में जो है पैसा जो है स्टॉक्स में लगाया हुआ है। ठीक, बात करते हैं डेब्ट्स की, तो काफी इन्होंने डेब्ट्स में भी अगर हम बात करें
तो 10.45% के आसपास इन्होंने डेब्ट में भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी अगर हम बात करें तो ये इनका जो फोकस है वो काफी कंजर्वेटिव है, या फिर बोल सकते हैं कि काफी ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका वो काफी स्टेबल हमें लग रही है। कुछ ट्रेजरी बिल्स भी है, लिक्विड फंड भी यहाँ पे इन्होंने लिया है, और कुछ अपना जो कैश है वो भी कैश भी यहाँ पे कुछ आपको 7.5 के आसपास आपको कैश भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी होता है कैश भी मेंटेन करना, क्योंकि कोई रिडम्पशन वगैरह होती है, यूजर कोई भी इन्वेस्टर रिडम्पशन करता है तो उनको भी देने होते हैं, या फिर मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो वहां पे भी ये काम इनका आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब था मेरा इसका। तो काफी डेब्ट में है, काफी कैश है इनके पास, इक्विटी में 65% है, 67% इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो काफी स्टेबल, काफी कंजर्वेटिव यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरे फंड की। तो बात कर लेते हैं एचडीएफसी फंड की। जो इसका पोर्टफोलियो है, जो ये इन्होंने इक्विटी पे, प्योर इक्विटी पे जो फोकस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि प्योर इक्विटी पे 92% का इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यूएस स्टॉक में भी है, यहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सपोजर नहीं है यूएस इन्वेस्टमेंट का भी। यहाँ पे लगभग 4.5% के आसपास यहाँ पे इन्होंने कैश मेंटेन करके रखा है। ठीक है, डेब्ट में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है, 0.50 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये काफी एग्रेसिव फंड हमें लग रहा है इसकी फैक्ट शीट देखने से, पोर्टफोलियो देखने से। तो जिसका भी लॉन्ग टाइम होराइजन है, डेफिनेटली हम उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जिसका लॉन्ग टाइम होराइजन होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई वेल्थ गेन नहीं होती है। तो जब भी कोई फोकस करे तो अपना लॉन्ग टर्म के लिए ही फोकस करे। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो फ्लेक्सी फंड कैटेगरी है ये अपनी 2020 में लगभग आई थी। तो ये फंड्स जो है उससे पहले के ही फंड्स हैं, यानी 2013 से ये फंड चल रहे हैं। तो उससे पहले 2020 से पहले ये कुछ किसी और कैटेगरी में रैंक करते थे, आई थिंक मल्टी कैप कैटेगरी में रैंक करते थे, और जैसे ही 2020 में ये आई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में स्विच कर लिया। तो ये इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो अब इन दोनों फंड का हम जो रोलिंग रिटर्न है, पिछले कुछ साल का रोलिंग रिटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि मेरा पहला फंड पराग पैरिक है। पराग पैरिक में क्या है कि जो इसने पिछले कोई भी एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 16.17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं बात करूं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी फंड ने जो पिछले एक साल में जो रिटर्न दिया है वो मेरा दिया है 17.34%। यानी कि जो फर्स्ट ईयर में जो प्योर विनर है वो मेरा 17.34 के साथ एचडीएफसी विनर है, यानी कि इसने ज्यादा रिटर्न दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी 3 सालों में 18.36 का रिटर्न दिया है एचडीएफसी ने। यहीं पे अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप फंड की, तो 18.36 के साथ ये भी यहाँ पर इसने रिटर्न दिया है। तो दोनों बराबर की उस पे यहाँ पे इस टाइम खड़े हुए हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं 5 और 7 साल में, तो यानी 20-20 का रिटर्न यहाँ पे पराग पारिक ने 20% का आसपास दिया है। एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे 17 पे यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट समरी क्या है इन दोनों फंड्स की। जो मेरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये थोड़ा सा मेरा स्टेबल है, कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलता है। ठीक है, यूएस मार्केट में एक्सपोजर है इसका, वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा क्या है कि वेल एस्टेब्लिश्ड तो दोनों ही है ही, यानी कि एचडीएफसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और ये थोड़ा सा एग्रेसिवली इसका अप्रोच है इनका इन्वेस्टमेंट का। और तीसरा जो है इनका कोई एक्सपोजर नहीं है, प्योरली इंडियन मार्केट पे फोकस है। तो आप अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि ये प्रॉपर इंडियन मार्केट पे है, ये कंबाइन है यानी कि यूएस और अपना इंडियन मार्केट पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप दोनों फंड में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बाकी मेरा इन फंड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी ही एनालिसिस के बेसिस पर इनको चूज करें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।